resistance of a system of resistors। ठीक है, अभी तक हमने एक रेजिस्टर देखा था, उसका हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, उसकी रेजिस्टिविटी देख रहे थे, ठीक है ना, उसका पोटेंशियल डिफरेंस या उसमें कितना करंट पास हो रहा है। नाउ देयर इज अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कि 2 एंड मोर देन 2 रेजिस्टर्स। ठीक है, तो जब रेजिस्टर्स होते हैं तो वो दो तरह से कंबाइंड होते हैं आपस में। ठीक है ना, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं इनके। तो एक कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब वन बाय वन, एक के बाद एक वो कनेक्ट होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये एक रेजिस्टर था, ठीक है ना, इसी के पीछे हमने ये दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, इसी के पीछे हम यहाँ पर कोई तीसरा रेजिस्टर लगा देंगे। इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस। ठीक है, जहां पर पहला रेजिस्टेंस एंड हुआ वहीं से ही हमने दूसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दिया, जहां दूसरा रेजिस्टेंस एंड हुआ वहीं पे हमने तीसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दिया। इस तरह से, जैसे हम अभी तो 3 लेके चल रहे हैं, जितने भी गिवन है हमें n रेजिस्टर्स गिवन है, हम एंड टू एंड, यानी कि एक रेजिस्टेंस एंड होगा, वहां से दूसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा, दूसरा जहां पर एंड होगा वहां से तीसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हमने रेजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और फाइनली ये सारे रेजिस्टेंस को हमने सोर्स ऑफ द करंट, यानी कि बैटरी या फिर सेल, उससे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, so two or more resistors are said to be connected in series if they are connected one after the other such that same current flows through each conductor when some potential difference is applied। चलो ये तो अभी मैं बताती हूँ। चलो ये हमारे पास बैटरी थी, हमने इन रेजिस्टेंसेस को, लेट दीज रेजिस्टर्स हैव द रेजिस्टेंसेस, इनका रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R1, R2 और R3। ठीक है, and the potential difference of the battery, let the potential difference of the battery is V। ये क्योंकि ये बड़ी बड़ी लाइन है, that is the plus and this is minus। तो हमें पता है करंट flows from positive terminal to negative terminal, so this is the direction of electric current। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं सीरीज में, जैसे ये एक है, ये इसके बाद हमने ये दूसरा लगाया, तीसरा, चौथा, जितने भी हमने रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है सीरीज में, उन सब में करंट सेम होता है। सेम इसलिए क्योंकि करंट तभी अलग होता है जब उसको ब्रांचिंग मिलती है, जब उसको अलग अलग रास्ता मिलता है जाने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, करंट अलग तभी होगा जब उसको अलग रास्ता मिलेगा जाने के लिए। जब उसको 2 या 3 रास्ते मिल रहे हैं तो अलग अलग रास्ते पे वो अलग अलग क्वांटिटी चली जाएगी, कुछ क्वांटिटी पहले वाले रास्ते पे चली जाएगी, कुछ दूसरे वाले पे, लेकिन यहाँ कहीं पे ब्रांचिंग नहीं हो रही है, उसके पास यही रास्ता है जाने के लिए। ठीक है, सो जितना करंट, हमें पता है कि बैटरी में से जितना करंट बाहर आता है उतना ही वापस उसके अंदर जाता है। ठीक है ना, तो आई करंट इसमें से फ्लो हुआ और वापस से आई करंट बैटरी के अंदर चला गया। तो अब डिफरेंस कहाँ आया जब करंट सेम है? सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, जैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब हमने कह दिया कहीं यहाँ ब्रांचिंग तो कहीं हो नहीं रही है, जितना करंट आया बैटरी से वापस उतना ही चला गया। ठीक है ना, कहीं ब्रांचिंग हो नहीं रही है, तो सारे रेजिस्टेंसेस जितने भी सीरीज में कनेक्टेड हैं सबका आई तो सेम हो गया, लेकिन आर तो सबका अलग अलग लिया है हमने, किसी का 1 ओम होगा, किसी का 4 ओम होगा। ठीक है ना, सबका आर तो अलग अलग है, रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, तो जब रेजिस्टेंस अलग है तो वी भी अलग होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली LHS इक्वल टू RHS तो करना ही है ना। तो अगर चलो आई में तो चेंज कर नहीं रहे हैं हम, आई तो कांस्टेंट है, हमने यहाँ पे क्या किया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है ना, आई तो कांस्टेंट है,
ठीक है? तो जब हम आर में चेंज कर रहे हैं तो वी में भी तो चेंज आएगा, तभी तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये इक्वेशन तो गलत हो जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि सारे रेजिस्टेंसेस का करंट सेम होता है, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, या फिर ये बोले वोल्टेज ड्रॉप। अभी तुम लोगों को वर्ड नया एक सुनने को मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप, और मोस्टली बुक्स में तुम्हें यही वर्ड मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है ना, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, और कुछ नहीं है। सो R1 के अक्रॉस लेट द पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, या वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, V1। R2 के अक्रॉस V2 एंड R3 के अक्रॉस V3। ठीक है, सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। नाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस, कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन किया हमने, इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर पूछ लिया जाए, जैसे हमारे पास एक सर्किट है उसके अंदर 3 या 4 रेजिस्टेंसेस है, और देन आस्क की टोटल रेजिस्टेंस, ये जो पूरा सर्किट बना इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सो वी विल फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो अब ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का V, वही इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है ना, टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V था, वही अलग अलग होके इन सब में आया है। सो टोटल V किसका कॉम्बिनेशन है, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऑफ कोर्स। ठीक है ना, क्योंकि कहीं और बाहर से तो कहीं से वोल्टेज आ नहीं रहा है, जो भी है बैटरी ही प्रोवाइड कर रही है वोल्टेज। ठीक है, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का हमें पता है दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। ठीक है, ये किस लिए, आई सब में सेम किस लिए, अभी बताया था कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है सीरीज की, सीरीज कॉम्बिनेशन की, दैट करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। तो ये V1 V2 और V3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और V जो टोटल V है दैट इज इक्वल टू आई आर, लेट इट बी एस। ठीक है ना, आर एस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है ना, जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या देगा, टोटल रेजिस्टेंस ही देगा। ठीक है, तो आर एस किसको शो कर रहा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और एस इसलिए लगाया क्योंकि हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। वी की जगह आ जाएगा आई आर एस, V1 की जगह IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई इन सब में से कॉमन ले लेंगे, IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो दोनों साइड आई है तो डिवाइड हो जाएगा, इधर और इधर से आई डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स द इक्विवेलेंट। अब ये जो RS है इसको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, इसको कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या फिर ये वर्ड ले लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कोई भी नाम ले लेते हैं, या तो टोटल रेजिस्टेंस या फिर दूसरा वर्ड है रिजल्टेंट। ठीक है ना, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं सीरीज में उन सब के रेजिस्टेंस का हमें टोटल करना है। ठीक है, दैट विल गिव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द circuit. Now consider if there are n resistances connected in series. If n resistors connected in सीरीज, तो टोटल कितना हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू RN। ठीक है ना, n टाइम्स हमें इनको प्लस करना है। और अगर मान लो सारे रेजिस्टेंस सेम है, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, सेकंड रेजिस्टेंस भी है 4 ओम का, थर्ड रेजिस्टेंस भी है 4 ओम का, सारे जितने भी कनेक्टेड है 4 ओम के हैं,
जैसे मान लो ये हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है ना? तो हमने क्या बोला कि तीनों रेजिस्टेंस कितने हैं 4 ओम के। तो हम क्या करेंगे 4 + 4 + 4, एक तो तरीका ये है, या फिर हम क्या लिखेंगे 3 × 4, क्योंकि 4 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो 3 × 4 यानी कि 3 क्या है नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, कितने कनेक्टेड हैं, ठीक है ना? 3 क्या है नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस दोज आर कनेक्टेड इन सीरीज, और 4 क्या है द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो अगर हम ऐसे बोल दें इफ ऑल रेजिस्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस, ठीक है ना, सबका जितने भी रेजिस्टर्स है सबका रेजिस्टेंस सेम है, देन आर एस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आर। वही है 3n का मतलब है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, और आर है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने किया था 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे और सबकी वैल्यू कितनी थी 4 ओम, तो 3 n की जगह यहाँ आ गया 3, ठीक है। और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना था सबका 4 था, तो r की जगह आ जाएगा 4, तो 3 × 4 दैट इज 12 ओम।